नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। हमारा डिस्कशन चल रहा था रीट लेवल 2 के अंदर एसएसटी में पॉलिटिकल साइंस के अंदर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला चल रही थी, जिसके अंदर हमने भारतीय संविधान का निर्माण के कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं पर आधारित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को जीवंत संविधान का दर्जा दिए जाने का कारण है। अन्य संविधानों के श्रेष्ठ गुणों का समावेश होना, मूल अधिकारों व नीति निर्देशक तत्वों का समावेश होना, भारतीय परिस्थितियों के अनुसार वांछित परिवर्तन किए जाने का विकल्प, इसका व्यक्ति के समान जीवंत रूप होना। तो हम बात करें जीवंत संविधान का दर्जा देने के पीछे कारण है, वो है, पहला कारण है कि अन्य संविधानों के श्रेष्ठ गुणों का समावेश है इसके अंदर। दूसरी बात है कि भारतीय परिस्थितियों के अनुसार वांछित परिवर्तन किए जाने का विकल्प। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन 2। निम्नलिखित में से भारत के संविधान की विशेषता नहीं है। लोकतांत्रिक गणतंत्र, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था, सार्वभौम वयस्क मताधिकार, कठोर व लचीलेपन का मिश्रण। तो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। संविधान के संदर्भ में सही संख्यात्मक मानों का चयन करें। 298 अनुच्छेद, 22 भाग, 11 अनुसूची, 4 परिशिष्ट। 295 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूची, 5 परिशिष्ट। 395 अनुच्छेद, 20 भाग, 11 अनुसूची, 4 परिशिष्ट। 398 अनुच्छेद, 20 भाग, 12 अनुसूची, 5 परिशिष्ट। तो जो भारत का संविधान है उसके अंदर 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, 12 अनुसूची हैं और 5 परिशिष्ट। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी। निम्न में से किस देशों का संविधान लिखित व निर्मित प्रकार का है? संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, भारत। उपयुक्त कूट का चयन करें। तो लिखित और निर्मित संविधान है संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत का। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी। निम्न में से संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है। राष्ट्रपति का संवैधानिक प्रमुख की भूमिका में होना, कार्यपालिका व व्यवस्थापिका में अलगाव, वास्तविक शक्तियां मंत्रिमंडल में निहित, प्रधानमंत्री का मंत्रिमंडल का नेतृत्व होना। संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है कि कार्यपालिका व व्यवस्थापिका में अलगाव होना। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के आपसी संबंधों के आधार पर शासन व्यवस्था कितने प्रकार की हो सकती है? 1, 2, 3 से अधिक। तो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के आपसी संबंधों के आधार पर शासन व्यवस्था 2 प्रकार की होती है, एक संसदात्मक और एक अध्यक्षात्मक। संसदात्मक का मतलब है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में सहयोगपूर्ण संबंध होता है और इसका वास्तविक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। उदाहरण के रूप में हम देखें भारत, जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है उसके अंदर कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में अलगाव होता है, वास्तविक प्रमुख होता है राष्ट्रपति। उदाहरण के लिए अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? भाग 3, भाग 4, भाग 4 का भाग 5। तो नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है भाग 4 के अंदर। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया। यानी नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से लिए गए। नीति निर्देशक तत्व सरकारों के समक्ष पथ प्रदर्शक की भूमिका का निर्वहन करते हैं।
ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है और इनके क्रियान्वयन हेतु सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता। कौन से संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 61वां संविधान संशोधन, 62वां संविधान संशोधन, 63वां संविधान संशोधन और 64वां संविधान संशोधन। तो जो मत देने का अधिकार है उसकी आयु सीमा को घटाया गया 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रारंभ में भारतीय संविधान में 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मत देने का अधिकार था, लेकिन 1989 के अंदर 61वें संविधान संशोधन द्वारा यह आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। किस राजनीति शास्त्री ने धर्मनिरपेक्षता का उसूली फासले का सिद्धांत प्रतिपादित किया? सुभाष कश्यप, रंजनी कोठारी, राजीव भार्गव, मीरानंदा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजीव भार्गव। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में पंथ निरपेक्षता का आशय नहीं है। प्रत्येक नागरिक को धर्म के क्षेत्र में स्वतंत्रता दी गई है। धर्म और राज्य के बीच अलगाव होगा। धर्म के आधार पर किसी नागरिक से भेदभाव नहीं होगा। राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होगा। तो इसकी पंथ निरपेक्षता का आशय नहीं है कि धर्म और राज्य के बीच अलगाव होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। किसी देश द्वारा भारतीय संविधान को अपने देश का संविधान बनाने हेतु प्रतिमान के रूप में प्रयोग किया गया? नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, दक्षिणी अफ्रीका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, दक्षिणी अफ्रीका। भारतीय संविधान का विलक्षण दस्तावेज है। दक्षिणी अफ्रीका द्वारा भारतीय संविधान को अपने देश का संविधान बनाने हेतु प्रतिमान के रूप में प्रयोग किया गया। निम्न को सुमेलित करें। प्रावधान और एक तरफ है स्रोत। मौलिक अधिकार आयरलैंड, संसाधनात्मक व्यवस्था अमेरिका, गणतंत्र ब्रिटेन, नीति निर्देशक तत्व फ्रांस। तो जो मौलिक अधिकार हैं वो लिए गए हैं अमेरिका से, नीति निर्देशक तत्व ये लिए गए हैं आयरलैंड से, संसदात्मक व्यवस्था ली गई है ब्रिटेन से और गणतंत्र लिया गया है फ्रांस से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले में बी। पहले में बी किस में है? डी में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। यानी मौलिक अधिकार तो लिए गए हैं अमेरिका से, संसदनात्मक व्यवस्था ली गई है ब्रिटेन से, गणतंत्र व्यवस्था ली गई है फ्रांस से और नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से। भारतीय संविधान में केंद्र को मजबूती देने वाले प्रावधान हैं। अधिक महत्वपूर्ण विषयों को संघ सूची में स्थान, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, आपातकाल में केंद्र का राज्यों पर नियंत्रण, दोहरी नागरिकता, केंद्रीय सेवाएं, राज्यपालों की नियुक्ति, राज्य की केंद्र पर आर्थिक निर्भरता। तो केंद्र को मजबूती देने वाले प्रावधान हैं अधिक महत्वपूर्ण विषयों को संघ सूची में स्थान, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, आपातकाल में केंद्र का राज्यों पर नियंत्रण, राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यों की केंद्र पर आर्थिक निर्भरता। यानी 1, 2, 3, 6 और 7। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? संविधान संशोधन की विधि अनुच्छेद 368 में दी गई है। संविधान में कठोरता का समावेश ब्रिटिश संविधान में लचीलेपन का समावेश अमेरिका संविधान से लिया गया है या किया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन की 3 विधियां हैं। राज्यों के पुनर्गठन हेतु संविधान संशोधन विधेयक को सामान्य बहुमत से पास करवाया जाता है। तो निम्न में से असत्य कथन है कि संविधान संशोधन की विधि अनुच्छेद 368 में दी गई है, ये बात सही है। संविधान में कठोरता का समावेश ब्रिटिश संविधान में लचीलेपन का समावेश अमेरिका संविधान से लिया गया है,
ये बात गलत है। जो कठोरता का समावेश है वो तो लिया गया है अमेरिका से। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। और जो लचीलापन है वो लिया गया है ब्रिटिश संविधान से। भारतीय संविधान में संशोधन की 3 विधियां हैं। सही बात है। राज्यों के पुनर्गठन हेतु संविधान संशोधन विधेयक को सामान्य बहुमत से पास कराया जाता है। ये बात भी सही है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी। भारतीय संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता की व्यवस्था की गई है? दोहरी नागरिकता, आभासी नागरिकता, सदम नागरिकता, इकहरी नागरिकता। जो भारतीय संविधान में नागरिकता अपनाई गई है वो है इकहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता है ये है अमेरिका की। तो भारतीय संविधान में इकहरी नागरिकता को अपनाया गया है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु निम्न में से कौन सा प्रयास नहीं किया गया? अनुसूचित जातियां व जनजातियों को राज्यसभा, लोकसभा व विधानसभा में आरक्षण। अनुसूचित जातियों व जनजातियों को सरकारी सेवाओं में आरक्षण। अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु केंद्र सरकार की सेवाओं में आरक्षण। अल्पसंख्यकों के भाषाई, धार्मिक एवं सांस्कृतिक हितों की रक्षा हेतु व्यवस्था। तो भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक व पिछड़े वर्गों के कल्याण हेतु जो प्रयास नहीं किया गया वो है अनुसूचित जातियों, जनजातियों को राज्यसभा, लोकसभा व विधानसभा में आरक्षण। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए। मैं अनुभव करता हूं कि भारतीय संविधान कार्य संचालन योग्य है, लचीला है और इसमें शांति काल व युद्ध काल में देश की एकता बनाए रखने का सामर्थ्य है। संविधान के संबंध में यह कथन किसने कहा? डॉक्टर अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, MC छागला, सुभाष कश्यप। तो ये कथन है किसका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। MC छागला के अनुसार एक स्वतंत्र न्यायालय को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का काम सौंपकर भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई जिस पर कोई भी सभ्य देश गर्व कर सकता है। इसी के साथ हमारा टॉपिक भारतीय संविधान की विशेषता कंप्लीट होता है। टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़कर क्लास की PDF प्राप्त कर सकते हो या किसी भी सूचना के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।